सेक्शन 18 आ जाता है जो बात करता है ड्यूटीज ऑफ आईआरपी की। अब आईआरपी की क्या क्या ड्यूटीज रहेगी? पहला, उसको सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी जो कॉर्पोरेट डेटर की, या तो उसके असेट्स, उसके फाइनेंसेस, वो ऑपरेशंस कैसे करता है, ये सारी चीजें, ताकि हमको पता चले उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या होने वाली है। अब उसमें आ जाता है क्या क्या हमको लेना पड़ेगा। उसके बिजनेस ऑपरेशन आखिरी दो, मतलब पिछले 2 साल के, कमेंसमेंट ऑफ सीआरपी उस दिन के लास्ट 2 ईयर्स से, फाइनेंशियल पोजीशन, फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल पेमेंट्स फॉर द पास्ट 2 ईयर्स। फिर आ जाता है लिस्ट ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज एज ऑन द इनिशिएशन डेट। जिस दिन कमेंस किया होता है, कमेंस किस दिन किया जाता है? जिस दिन हमारा एप्लीकेशन एडमिट किया गया बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी, जो हमारे केस में कौन रहेगा? एनसीएलटी रहेगा। उसके बाद आ जाता है और कोई ऐसे मैटर जो स्पेसिफाई किया गया है। उसके बाद रिसीव एंड कोलेट ऑल द क्लेम्स सबमिटेड बाय द क्रेडिटर्स टू हिम। हम पब्लिक अनाउंसमेंट करते हैं, उसके बाद हमको सबमिशन ऑफ क्लेम्स आते हैं, तो वो सारे कलेक्ट करने का काम भी आईआरपी का रहेगा। कमिटी ऑफ क्रेडिटर्स बनाने का काम भी आईआरपी का रहेगा। उसके बाद आ जाती है कि कॉर्पोरेट डेटा की, अब हमने तो लास्ट सेक्शन में देख लिया था कि कैसे सारी पावर्स उसके हाथ में आ जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की पावर सस्पेंड हो जाती है और आईआरपी को सब करना पड़ता था। वैसे ही मॉनिटर द असेट्स ऑफ कॉर्पोरेट डेटर्स एंड मैनेज इट। कब तक? जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता है। आरपी का अपॉइंट किया जाता है, आरपी अपॉइंट किया जाता है जब कमिटी ऑफ क्रेडिटर कॉन्स्टिट्यूट होता है और उनकी जब पहली मीटिंग होती है। तो जब पहली मीटिंग में सबसे पहले काम ही होता है कि आप आरपी को अपॉइंट करो। जब तक आरपी अपॉइंट नहीं हो जाता तब तक आईआरपी प्ले करता रहता है रोल। फिर फाइल द इंफॉर्मेशन कलेक्टेड विद द इंफॉर्मेशन यूटिलिटी। अब आपने जो इतनी इंफॉर्मेशन निकाली, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी में फाइल कीजिए। टेक कंट्रोल एंड कस्टडी ऑफ एन असेट over which the corporate data has ownership rights as recorded in the balance sheet of the corporate data, or with the information utility, or with the depository of securities, or any other registry that records the ownership of assets। तो अगर कोई भी corporate data के ओनरशिप के अंडर असेट्स आते तो उसकी कस्टडी ले लो। फिर ऐसे कोई असेट्स जो कॉर्पोरेट डेटर के है लेकिन वो फॉरेन कंट्री में, तो वो भी आप ले लो अपने कस्टडी में। फिर ऐसे असेट्स जो उसके पोजीशन में है या नहीं हो कॉर्पोरेट डेटा के, तो वो ले लो। फिर टैंजेबल ले लो जिसके अंदर मूवेबल, इमूवेबल, इंटैंजेबल ले लो जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आती है, उसकी भी कस्टडी ले लो। फिर सिक्योरिटी जिसमें क्या क्या आ जाता है? शेयर्स, अगर किसी सब्सिडरी में भी होंगे कॉर्पोरेट डेटा के, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स एंड इंश्योरेंस पॉलिसीज, तो ये सब भी। असेट सब्जेक्ट टू डिटर्मिनेशन ऑफ ओनरशिप बाय कोर्ट और अथॉरिटी, तो ये भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाएगा। वेरी सिंपल, वेरी प्लेन। अब और उसको ऐसी कोई भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ेगी जो बोर्ड ने उसको स्पेसिफाई की गई है। अब फॉर द पर्पस ऑफ असेट्स, तो असेट्स में अब क्या नहीं आएगा? तो क्या हमारे अंडर नहीं रहेगा? ऐसे असेट्स जो थर्ड पार्टी के हैं लेकिन हमारे पोजीशन के अंदर आ जाते हैं। कैसे कैसे पोजीशन में आते? किसी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा। जैसे हमने लीज पे लेके रखी है कोई चीज, तो ऐसे केस में जो हमारी है नहीं पर हम उसको भी यूज कर रहे हैं थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसी सारी चीजें इंक्लूडिंग बेलमेंट, वो हमारी नहीं है लेकिन अभी है फिलहाल पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू, तो लेकिन थर्ड पार्टी के, तो ऐसे केस में वो हमारी नहीं रहेगी। असेट्स जो इंडियन या फॉरेन सब्सिडरी की है कॉर्पोरेट डेटा की, एंड सच अदर असेट्स एज मे बी नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट।